सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेर चैव्य क्रियते तदिप्रोक्तम राष्ट्रम चरमत्व। भगवान कहते हैं कि जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, स्वयं को पीड़ा देकर के और दूसरों के विनाश के लिए कोई मंत्र जंत्र तंत्र करता है, वह तमोगुणी कहलाता है। 3 प्रकार की श्रद्धा 17वें अध्याय में बताया भगवान ने। एक तो सत्कार मान पूजार्थम, ऐसी साधना जिस साधना से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, उस साधना को सत्वगुणी साधना कहा गया है। और जिस साधना के द्वारा दूसरों को दिखावा करने के लिए, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है, उसको राजसी कही गई है। और जो साधना अपने को दूसरे को दुखी परेशान करने के लिए की जाती है, उसको तमोगुणी कहा गया। तो सत्वगुणी साधना करने वाला व्यक्ति ये देखता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, इसका फल बाद में मेरे को अवश्य भोगना पड़ता है। और इसलिए हम देखते हो बहुत से ऐसे व्यक्ति हो जो संसार में आकर के दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कितना भी प्रयत्न करते हैं, पर उनके जीवन में एक के बाद एक दुख चले आते हैं। उन्होंने पहले जन्म में जो दूसरों को सताया, दूसरों को कष्ट दिया, उसका परिणाम आगे के जन्म में उनको भोगना पड़ता है। और इसलिए इस जन्म में भले वो कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, परंतु उनके जीवन में एक न एक दुख आ जाते हैं। प्रारब्ध प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए अपनी साधना परमात्मा की तरफ हो। यदि हम सत्कार मान पूजा प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए यक्षिणियों की साधन कर लेते, और जैसे जादू करने वाला, बाजीगर, तमाशा दिखाने वाला, कुछ ऐसी चीजें अपने हाथ में सिक्का रख करके गायब कर देना, और दूसरे प्रकार के जितने भी प्रकार के खेल दिखाता, इन खेल के माध्यम से वो कुछ वाहवाही हासिल कर लेता, पैसे मिल जाते हैं उसको, परंतु उससे उसका कोई भला नहीं हो पाता। और इसलिए ऐसा काम जो पैसे के लिए नहीं, परमात्मा के लिए किया जाता है, उस काम का फल भी ऐसा होता है कि व्यक्ति को दूसरा जन्म सुधर जाता है। परंतु जहां व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में वर्तमान में लगा रहता है, अभी मेरा सब लोग सम्मान करे, ऐसी भावना से नहीं करके और रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है, वह परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। बीच में बहुत सारी सामग्री भरी हुई है, सुख सुविधाएं भरी हुई है, देवलोक भरे हुए हैं, अप्सराएं हैं। जब व्यक्ति साधना करता है तो सबसे पहले इनसे उनका सामना होता है, और उनको देख करके इसके मन के अंदर आ जाता है कि मैं भी यहीं रुक जाऊं, और वो साधना छोड़ करके उसी लोक में रुक जाता है। उसकी साधना अधूरी रह जाती है, जिस मार्ग तक जहां तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता। और इसलिए थोड़े दिन तो वो अच्छे कर्म किया है, इसलिए थोड़े दिन का सुख भोगेगा, परंतु फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है। और जो व्यक्ति तमोगुणी होता है, जो दूसरे
दूसरों को सताता है, दूसरों को दुखी करता है, ऐसा व्यक्ति इस लोक में भी है और लोक में दोनों में उसको सुख नहीं मिलता। और इसलिए अगर भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है तो हम किसी का अच्छा ना कर सके तो बुरा भी ना कर सके। हमारे द्वारा ये जो शरीर है, ये शरीर को अगर हमने सेवा में नहीं लगाया, इस शरीर के द्वारा परमात्मा का कार्य नहीं किए, ये शरीर भी एकदम साथ छोड़ देता है, काम करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और इसलिए सेवा का जो फल है व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। और इसलिए जो व्यक्ति सोच लेता है कि रोज में थोड़ी न थोड़ी कोई सेवा करूंगा, उस व्यक्ति का भले पूजन पाठ में थोड़ा सा मन कम लगा हो, परंतु उसका उद्धार परमात्मा इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसने मन से भी और शरीर से भी और वाणी से भी, तीनों से परमात्मा का कार्य किया है। तो इसलिए ये तीन प्रकार की श्रद्धा है। संसार की वाहवाही या पैसे हमें मिले या न मिले, परमात्मा की कृपा हमको मिल जाए, इस उद्देश्य से जो काम करता है वास्तव में उसकी साधना ही उत्तम साधना कही गई। बोली सच्चिदानंद